प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, और आप लोगों का पेपर जो है ना संस्कृत का होने जा रहा है। जो कि ये प्यारे बच्चों संस्कृत का पेपर आप लोगों का जो होगा 19 फरवरी के दिन होगा। तो 100% हम लोग जो है वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके बच्चों। बिल्कुल बता रहा हूँ, इसको पढ़ के जाओ, पूरा का पूरा बना के आप एग्जाम में आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। तो देखो, ये प्रथम पाली के लिए भी आप देख सकते हो, ये प्रथम पाली के लिए भी सेकंड आपका 100 जो है ना 5 रहेगा, और सेकंड पाली के लिए भी है बच्चों, ये सेकंड पाली का पेपर है संस्कृत का, इसका विषय को 205 रहेगा। तो कोई भी पाली होगा तो वीडियो देख के जाओ, 100% यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 बनाना है। ठीक है ना, तो आइए फटाफट से कंटिन्यू हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, यह पहला क्वेश्चन बोला है कि बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना महर्षि वेद व्यास होगा, राइट आंसर सी नंबर याद रखेंगे। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा महर्षि वेद व्यास, राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ कितने मंत्रों में संकलित है। तो आप याद रखेंगे, ये टोटल जो हमारा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 मंत्रों में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनु से भी अनु क्या है। तो अनु से भी अनु जो है ना आत्मा है। नो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी नंबर को नोट करेंगे। अगला किसकी जय होती है। तो जो है ना जय जो होगी प्यार बच्चों, ये सत्य की हमेशा जय होगी, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। बहती नदी कहाँ मिलती है। तो याद रखेंगे बहती नदी जो है ये समुद्र में जाके मिलती है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसमें स्थित हमारा जो हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा तत्व, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है। तो आप 8 का आंसर नोट करेंगे, डी हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो 9 का आंसर आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सत्य का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से जो है प्यारे बच्चों देवलोक प्राप्त होता है, सी नंबर को आप याद रखेंगे। जो ना मृत्यु को बस में कौन कर लेता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा विद्वान रोग, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है किसकी जय नहीं होती है। तो सत्य की जय नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो आप नोट कर लीजिएगा, उपनिषदों में जो है इसमें किया गया है पुरुष, परम पुरुष का वर्णन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो टोटल इसमें 105 हो जाएगा, सी नंबर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया आत्मा का गूढ़ रहस्य को किस में व्याख्या कर दिया गया है। तो आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन हमारा ए नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो 16 का आंसर बी हो जाएगा, ये जगह ईर्ष्यासयोपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो आप 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा श्वेता स्वयंवर में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो आप 18 का राइट आंसर डी को नोट करेंगे हिरण्मय पाटर से। अगला है सत्य का खजाना कहाँ पे है। तो आप नोट करेंगे, ये हो जाएगा देवलोक में, राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा हो जाएगा। तो गांधी सेतु, राइट आंसर सी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था। तो नोट करेंगे ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो आप नोट करेंगे बिहार की, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पटना में, राइट आंसर सी नंबर याद रखेंगे। नगर की पालिका देवी कौन हो जाएगी। तो आप नोट कर लेंगे, ये पटन देवी हो जाएगी, 5 नंबर का जो है ना यहाँ पे सी परफेक्ट होगा। कैमुदनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो आप 16 का 6 का राइट आंसर सी नंबर नोट करेंगे, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो 7 का आंसर भी नोट करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। पाटलिपुत्र का नगर जो नामांतर क्या है। तो नामांतरण क्या है। तो आप नोट कर लेंगे, 8 का आंसर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, ये हो जाएगा कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुसुमपुर या पुष्पपुर कुछ भी मिले तो टिक मारिएगा। अगला है कुटनी मत्ता के रचनाकार कौन है। तो आप 9 का आंसर बी नोट करेंगे, दामोदर गुप्त, राइट आंसर जो है बी परफेक्ट
परफेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा जो ना मौर्य वंश का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर आप ए नंबर को यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो आप 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा पाटलिग्राम, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो 13 का सी हो जाएगा, उत्तर में आप नोट करेंगे सी परफेक्ट होगा। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था, तो आप नोट कर लेंगे, 14 का आंसर जो है ए हो जाएगा बुद्ध। अगला है कि गोलगढ़ कहाँ स्थित है, तो गोलगढ़ भी पटना में है, ऑप्शन नंबर ये आप ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना बरस पुराना है, तो आप नोट करेंगे ये 2500 बरस पुराना है, ऑप्शन ए होगा। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, तो आप 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है गांधी सेतु पुल कहाँ पर है, तो गांधी सेतु पुल जो पड़ता है ना पाटलिपुत्र में पड़ता है, डी नंबर को आप 18 नंबर का याद रखेंगे। अगला है पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो 19 का आंसर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, नोट करिएगा जो नाम पतनाथ, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल लिया है, तो 20 का आंसर नोट करेंगे, सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का, राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। अगला है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा विद्यापति, राइट आंसर ये परफेक्ट होगा। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो 2 नंबर का आंसर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। मिथिला का मंत्री कौन था, तो तीसरा का आंसर डी हो जाएगा वीरेश्वर, राइट आंसर डी में आप टिक मारेंगे। अगला है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो मनुष्य को जो नष्ट कर देता है बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा आलस, ऑप्शन नंबर सी को नोट कर लीजिएगा। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, तो आप नोट कर लेंगे जो लोग आलसी होगा वही, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है बिरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो वो मिथिला में रहता था, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो आप 60 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा बिरेश्वर देता था, राइट आंसर डी हो जाएगा। आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी टोटल पुरुषों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो ये लगभग 4 था, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो 9 नंबर का आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा आलस का। अगला है मैथिल कवि कौन था, तो 10 का आंसर सी हो जाएगा विद्यापति, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है आलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो 12 का आंसर ये हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए को नोट करेंगे। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो 13 का आंसर बी नोट करेंगे, आलसियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो 14 का ए हो जाएगा मानव गुण का, राइट आंसर ए परफेक्ट हो जाएगा। 15 है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोज कौन कराते थे, तो 15 का आंसर जो है डी हो जाएगा वीरेश्वर कराता था, राइट आंसर डी हो जाएगा। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो आप नोट करेंगे 16 का डी हो जाएगा आलसियों का, राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग गए थे, तो याद रखिएगा जो लोग धूर्त थे वही भागे थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है एक नंबर की क्षमाराव किस काल के लेखक हैं, तो आप ऑप्शन ए में टिक मारेंगे आधुनिक काल का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो आप 2 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाज की, राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। कंपन राय की रानी कौन थी, तो 3 का आंसर आप सी में टिक मारेंगे गंगा देवी, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, तो 4 का आंसर आप सी में टिक मारेंगे सामवेद में, राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। मीरा रहली की लेखिका कौन है, तो 5 का आंसर आप नोट करेंगे, डी में टिक मारेंगे, ये हमारा पंडित क्षमाराव हो जाएगा। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो 6 का आंसर आप डी में टिक मारेंगे, औरतों का, राइट आंसर 6 का डी परफेक्ट हो जाएगा। 7वां है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, तो 60 का आंसर आप मारेंगे ए में क्षमाराव, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा।
अगला है शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो 8 का आंसर डी हो जाएगा, पंडित छमाराव। डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला है को लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पना कौन थी? तो 9 का आंसर नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयांका। बी नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो 10 का आंसर टोटल हो जाएगा 24, ऑप्शन ए में आप टिक मारेंगे। 11 है अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा टोटल 5 महिलाओं का, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अचयत राय की रानी कौन थी? तो 12 का आप डी में टिक मारेंगे, यानी कि तिरुलांबा। राइट आंसर डी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि जो ना ऋषिका भी थी? तो आप देखो 13 का यहाँ पर नोट करोगे बच्चों तो सी हो जाएगा, वैदिक युग। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो आप डी में टिक मारेंगे, आत्म तत्व की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा देवी ने। आप सी में टिक मारेंगे। बरदा जो ना बरदा माम्बिका परिणय सहाकाव्य की रचना किसने की? तो 16 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरुलांबा में। अगला है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो 17 का बी में टिक मारेंगे, गार्गी। ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। अगला है पुराण के रचनाकार कौन है? तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। राइट आंसर जो है ना सी परफेक्ट होगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो 2 का आंसर आप बी में टिक मारेंगे, भारत का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। इस देश का गुणवान देवता जो ना इस देश का गुणवान देवता लोग करते हैं? तो आप तीसरा का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा भारत का। ए नंबर जो है परफेक्ट होगा। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, किस देश में देवता बार बार जन्म लेता है? तो भारत में। आप बी नंबर में टिक मारेंगे। कौन गीत गाता है? तो देवता गाता है। ए नंबर में टिक मारेंगे। अगला है भारत की शोभा कौन प्रसन्न होता है भारत की शोभा से? तो देवता। ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र गाई जाती है। देखिए 60 का आंसर जो आपका डी हो जाएगा, यहाँ पटना वहाँ सब जगह। तो ऑप्शन डी होगा, सभी जगह। नेक्स्ट है कि भारत भूमि किससे सेवित होगी? तो भारत भूमि जो है प्यारे बच्चों सागर से, पर्वत से, झरना, इन सभी से सेवित है। तो डी में आप टिक मारेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जगत का गौरव कौन है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जगत का गौरव हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी में टिक मारेंगे। अगला है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो 10 का आंसर आप मारेंगे ए में, यानी कि विष्णु पुराण में। ऑप्शन ए परफेक्ट है। भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने रचा? तो 11वां का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अध्यक्ष ने। सी नंबर परफेक्ट होगा। हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो आप 12 का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ये विशाल बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि जगत का गौरव कैसा है? तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, शोभनीय। अगला है जाति धर्म के भेदम से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते रहते हैं? तो 14 का आप टिक मारेंगे, ऑप्शन बी में, एकता का। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। ए नंबर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो भारतीय संस्कार कितना है बच्चों? तो आप डी में टिक मारेंगे, टोटल 16। सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो आप यहाँ पर जो है दूसरा में, ऑप्शन नंबर सी को टिक मारेंगे, जन्म पूर्व संस्कार में। सी करेक्ट होगा। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो तीसरा का आंसर आप सी में टिक मारेंगे, टोटल 5। राइट आंसर सी होगा। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में टोटल जो है बच्चों आप याद रखिएगा, इसमें टोटल 6 संस्कार होता है। अगला है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कारों का मौलिक अर्थ हो जाता है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। तो सी परफेक्ट होगा। अगला है भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किसे होता है? तो आप नोट कर लेंगे, ये बी हो जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हमारा बी नंबर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये शिक्षा के अंतर्गत आएगा। डी में टिक मारेंगे। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप सी में टिक मारेंगे, टोटल 5 भागों में। मरने के बाद कितने संस्कार होता है? तो आप यहाँ पे ए में टिक मारेंगे, टोटल 1 संस्कार। ठीक है। अगला है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह के द्वारा। सी परफेक्ट होगा।
वो जो ना पुंसवन किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे, जन्म पूर्व, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आप याद रखेंगे ये जो होता है ना मरने के बाद होता है, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 13 अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? तो आप नोट कर लेंगे ये शिक्षा हो जाएगा। अब डी नंबर में टिक मार देंगे, ठीक है। अगला है कि जो ना सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे आप सी में टिक मारेंगे, विवाह का, ऑप्शन सी होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि गुरु के घर से अलग रहकर होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आप 15 में टिक मारेंगे, ऑप्शन सी, यानी कि ये विवाह संस्कार हो जाता है। अगला है सिंदूर दान किस संस्कार का अंतर्गत आता है? तो देखो सिंदूर दान जो होता है विवाह में आता है, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया बच्चों की कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो 17 का भी ऑप्शन आप यहाँ पे सी में टिक मारेंगे, संस्कार के अंतर्गत आता है। गर्भाधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आप नोट कर लेंगे ये जो होता है ना जन्म पूर्व, ठीक है। 18 का आप ए में टिक मारेंगे, जन्म के पूर्व, यानी बच्चा का जो बहुत सारा प्रकार है। अगला देखिए जन्म से पहले कितने संस्कार होंगे? तो टोटल इसमें संस्कार हो जाएगा 3, ऑप्शन बी में टिक मारेंगे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला है गृहस्थ के कितने संस्कार है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए में टिक मारेंगे, टोटल 1, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सी में टिक मारेंगे, सही सब, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। ये अगला क्वेश्चन जब देखेंगे हम लोग तो ये हमसे पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय जो मिलता है ना संस्कारों से ही मिलेगा, तो सी में टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है कि नीति श्लोक का रचनाकार कौन है? तो आप इसका ए में टिक मारेंगे, महात्मा विदुर, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो आप टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि नीति श्लोक, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो 3 का आंसर यहाँ पे डी होगा, यानी कि विदुर नीति। नेक्स्ट है कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो याद रखिएगा ये देता है धृतराष्ट्र, ऑप्शन में डी होगा। नेरक के कितने द्वार है? नेरक नहीं होगा बल्कि नरक, याद रखिएगा नरक आपको मिलेगा। नरक के कितने द्वार है? तो नरक का टोटल द्वार की बात जब हम लोग कर लेंगे ना तो ये टोटल 3 होता है, काम, क्रोध, लोभ। याद रखिएगा आपसे सब्जेक्ट में पूछेगा काम, क्रोध, ठीक है, काम क्रोध लोभ, यही हो जाएगा। नहीं, काम क्रोध लोभ नहीं होता है, जो है ना आलस, याद रखिएगा आलस और क्रोध, साथ में क्या हो जाएगा? क्रोध, साथ में लोभ। ये 3 याद रखिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो तीनों लिख दीजिएगा, मिल जाएगा 2 नंबर। अगला है क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा जो हत्या करता है बच्चों ये करता है क्रोध का, ठीक है। अगला है कान सर्वश्रेष्ठ धन है, कान कौन लिखाएगा, कौन सब सर्वश्रेष्ठ धन हो जाएगा? तो 7 का आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा धर्म, ऑप्शन ही परफेक्ट हो जाएगा। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो 8 का आंसर आप डी में टिक मारेंगे, क्रोध का। अगला है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो सबसे अच्छा संतुष्टि मिलने का जो है तरीका ये हमारा विद्या हो जाएगा। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो विद्या की रक्षा जो हो जाएगी ये होगी उवटन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उवटन से होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, उवटन से नहीं होगा बल्कि बच्चों अभ्यास से होगा, ठीक है। अभी आप परीक्षा दे रहे हो, आपने पढ़ा है और वीडियो जो देख रहे हो इससे आपका जो है क्या हो रहा है बच्चों? तो रिवीजन, क्या हो रहा है आप लोगों का? रिवीजन हो रहा है। रिवीजन हो रहा है तो आपने पहले जो पढ़ा आप देख के जाओगे, एग्जाम में मिलेगा तो आप फटाफट से गोला जो आपको मिलता है उसको ऐसे ऐसे करके घास दोगे, सब्जेक्टिव में जो भी होगा अपना बना दोगे, तो यही रिवीजन है, तो समझ के रखिएगा। अगला है कि धर्म की रक्षा किससे होती है बच्चों? तो धर्म की रक्षा जो होती है सत्य से होगी, ऑप्शन ए परफेक्ट है। अगला है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा अगर हम बात करेंगे ना तो ये उबटन से होगा, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो ये हमसे पूछा खानदान की रक्षा किससे होगी? खानदान की रक्षा, तो खानदान की रक्षा की बात जब हम लोग कर लेंगे तो ये जो है प्यारे बच्चों आचरण से होगा। आचरण आपका बढ़िया है तो कहेगा हाँ उसका खानदान बढ़िया है, उसका परिवार बढ़िया है। 14 है घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी जो है स्त्री होती है, तो बी नंबर में टिक मारेंगे। अपयश को कौन नष्ट करता है? तो आप 15 का आंसर नोट करेंगे ना तो अपयश को नष्ट जो करता है ये हो जाएगा नम्रता, ठीक है। गरीबी को कौन समाप्त करता है बच्चों? तो गरीबी को जो समाप्त करेगा ये बिल्कुल उद्योग करेगा, यानी आप मेहनत करोगे तो आप
गरीबी से हटोगे। ठीक है, अशुभ लक्षणों में अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर सकता है? तो अशुभ लक्षण को जो समाप्त करेगा ना, ये हो जाएगा स्वव्यवहार, राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। अगला है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो आपको मैंने बताया आलस, आलस, लोभ और क्रोध। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे 18 का ऑप्शन आपका, इसमें मतलब इसमें बहुत सारा आ जाएगा, ये उन्नति के लिए काम, क्रोध, लोभ, ये सब बहुत सारा आ जाता है, ईर्ष्या। तो ये टोटल 6 हो जाएगा, बी नंबर को याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा कि काम, क्रोध, लोभ किसके द्वारा है? काम, क्रोध, लोभ जो प्यारे बच्चों ने उसमें काम, क्रोध, काम ही होगा, मैंने आलस बोला था नहीं, काम, क्रोध, लोभ यानी नलक कितने द्वारा? 3 द्वारा। कौन कौन है? तो काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही पूछा किसके द्वारा, तो नरक के द्वारा, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम 1 नंबर को देखेंगे। तो करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो दलित वर्ग की, इसमें राम प्रवेश राम था बच्चा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान किसकी जो ना ख्याति पर बढ़ी? तो ये जो हो जाएगा बच्चों राम प्रवेश राम का, आप सी में टिक मारेंगे। ठीक है ना, आइए ये आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो करमवीर भिखन टोला का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। शिक्षा ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो बिल्कुल शिक्षा ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना शुरू किया, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो बिल्कुल ये हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का मतलब कह सकते हो यूपीएससी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा। किसके जो ना अर्थाभाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? तो आप छठा का ऑप्शन बी में टिक मारेंगे, पिता, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। भिखन टोला किस प्रांत में पड़ता है? तो भिखन टोला जो है बच्चों ये पड़ता है हमारा बिहार में, पटना जिला में ही पड़ता है। भिखन टोला देखने कौन आया था? तो शिक्षक देखने आया था, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आप 9 का आंसर मारेंगे ए में, यानी कि द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान। अगर करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो आप 10 का आंसर मारेंगे डी में, यानी कि ये हमारा हो जाएगा महत्तम पद। अगला है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो आप 11 का टिक मारेंगे डी में, यानी कि ये हो जाएगा उद्योगी के पास, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि करमवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो उच्च स्थान जो प्राप्त किया था 12 का नोट कर लेंगे, सी नंबर, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो 13 का आंसर जो है ना ये हो जाएगा राम प्रवेश राम का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 14 परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? तो बिल्कुल परिश्रमी जो पुरुष होता है उसको वरण जो करती है ना ये लक्ष्मी होती है, यानी आप मेहनत करोगे तो आपके पास धन आएगा। अगला है दलित पुरुष का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम, आप नोट कर देगा राम प्रवेश राम, यही है ना राम प्रवेश राम, ऑप्शन ए हो जाएगा। करमवीर कौन था? तो करमवीर जो है राम प्रवेश राम ही था, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक का, आप ए नंबर में यहाँ पे टिक मारेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, तो अगला है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था मुंबई में, ऑप्शन सी नंबर में मारेंगे। अगला है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो उनका जन्म जो है बच्चों आप याद रखिएगा टंकरा नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ, बी में टिक मारेंगे। मूल शंकर किनका नाम था? तो मूल शंकर जो नाम था बच्चों याद रखिएगा ना स्वामी दयानंद का, ऑप्शन में परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 5 नंबर है, 4 है ना, 4 का बी ना होगा, देखो बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राधा मोहन ओझा का। ठीक है, देखिए 4 नंबर है, 4 का आंसर यही होगा। ठीक है था, तो ठीक है था दयानंद, स्वामी दयानंद, ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो बच्चों आर्य समाज का संस्थापक ये हो जाएगा स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो आप 6 का ऑप्शन बी में टिक मारेंगे, ये दलित था, ऑप्शन बी परफेक्ट हमारा होगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो आप 60 का आंसर यहाँ पर सी में टिक मारेंगे, 1824 में, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो आप 8 का आंसर ए में मारेंगे, शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु हुआ था 1883 में, बी नंबर में आप लोग 9 नंबर का टिक मार देंगे। अगला है स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जो है बच्चों ये कौन थे?
ये थे आर्य समाज के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। समाज सुधारक कौन है, तो आप 11 का ए में टिक मारेंगे, स्वामी दयानंद, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 12 है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ, तो आप 12 का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा गुजरात में। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना हो जाएगी, तो नोट कर लीजिएगा स्वामी दयानंद जी का, ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला है किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया, तो आप 14 का टिक मारेंगे प्यारे बच्चों, 14 का टिक मारेंगे सी नंबर में, यानी कि जो ना विरिजानंद, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी है, तो 15 का ऑप्शन आप ए में टिक मारेंगे, स्वामी दयानंद, ऑप्शन ए होगा। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए, तो आप 16 का ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे, मथुरा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है गुजरात के तंकड़ा नामक गाँव में हुआ। तो बच्चों हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आगे हम लोग देखिए ये सारा क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के लेखक कौन है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसका ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ना तैयार रहिए और कमेंट बॉक्स में जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है, तो दूसरा का आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। तीसरा, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि रामायण का, ऑप्शन ए नंबर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की है, तो 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे, यह कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित है, तो आप 5 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट नदी के किनारे, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सीता रामचंद्र की क्या थी, तो सीता रामचंद्र की जो है प्यारे बच्चों पत्नी थी, तो ऑप्शन डी नंबर आप छठा का नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 की मंदाकिनी नदी कहां पर है, तो 7 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकूट में, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है, तो आप 8 का आंसर जो यहाँ पर बी नंबर को नोट करेंगे, ये हमारा अयोध्या कांड हो जाएगा, बी नंबर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो है 9 नंबर के मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो आप सी में टिक मारेंगे, मंदाकिनी में, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है बच्चों हम लोगों से 11 नंबर कि बताइए मंदाकिनी जो ना मंदाकिनी जो ना राज की क्या दिखती है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए मंदाकिनी राज की क्या दिखती है, तो बिल्कुल आप 11 का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों जो है ऑप्शन आप बी में टिक मारेंगे, जो ना नली नील वीब, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 12 है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो 12 का आंसर आप डी में टिक मारेंगे, चित्रकूट नदी के किनारे। 13 है नाचने के समान कौन दिखता है, तो आप 13 का टिक मारेंगे, ऑप्शन ए में पर्वत, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 14, हंस सारस के से सेवित विचित्र तत्व वाली कौन है, तो आप 14 का ऑप्शन में सी में टिक मारेंगे, ये मंदाकिनी हो जाएगा, सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे 1 नंबर का, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो आप मारेंगे ऑप्शन ए में, यानी कि नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर परफेक्ट होगा। 2 है कि व्याघ्र पथिक कथा हितो प्रदेश के किस कांड से लिया गया है, तो दूसरा का आंसर यहाँ पे जो है हमारा ए हो जाएगा, मित्र लाभ कांड से, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। तीसरा है कुत्र तव जन्म कंगनम, या किसने कहा प्यारे बच्चों, तो आप नोट करेंगे, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बूढ़ा बाघ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4 कि कौन स्नान के लिए हुए जो ना कौन स्नान किए हुए जो ना स्नान किए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था, तो ये था बाघ बैठा हुआ था ना, तो बिल्कुल मारेंगे टिक, किस में मारेंगे, ऑप्शन ए में व्याघ्र, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया, तो बूढ़े बाघ के द्वारा, ऑप्शन नंबर परफेक्ट हमारा हो जाएगा 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि व्याघ्र यानी बाघ के हाथ में क्या था, तो व्याघ के हाथ में जो है ना सोने का कंगन था, सुवर्ण कंगन, यानी ये हो जाएगा, ऑप्शन सी में टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर हमारा 7 है, हितो प्रदेश का अर्थ क्या हो जाता है, तो आप इसका डी में टिक मारेंगे, हित का उपदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर की, पथिक को किसने मारा था, तो पथिक को जो है बाघ ने मारा था, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9, पथिक कहाँ फंस गया था, तो पथिक तालाब में फंसा था, तो बी नंबर में आप लोग टिक मारेंगे। ठीक है, अगला बी में टिक मारिएगा ना, तालाब में नहीं, कीचड़ में, हाँ तालाब के अंदर कीचड़ था, तो कीचड़ में टिक मारेंगे, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा जो है ना से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक मारेंगे, लोभ, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। कौन लोभ से प्रभावित होता है, तो 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, पथिक, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। कौन वंशहीन था, तो व्याघ्र था, ऑप्शन नंबर ए में आप टिक मारेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिया किसके बिना जना भार स्वरूप हो जाता है, तो
बिल्कुल ज्ञान के बिना। ठीक है, देखिए 13 नंबर का जो है ज्ञान के बिना। ठीक है, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। दानवीर कौन था? तो दानवीर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 14 का आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए नंबर में, यानी कि व्याघ्र ऑप्शन ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए बच्चों बात करते हैं 15 का, व्याकपटिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा ये जो लिया गया है ना, ये हमारा बच्चों हो जाएगा पंचतंत्र से। ठीक है, हितो प्रदेश से लिया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हितो प्रदेश, ऑप्शन बी में टिक मारिएगा। दुराचारी कौन था? तो दुराचारी की बात करेंगे बच्चों तो हमारा ये हो जाएगा व्याघ्र, क्योंकि वो आदमी को मार दिया तो वह दुराचारी हुआ ना। अगला है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो देखो जो जीव अहिंसक हिंसक होगा उस पर नहीं करना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला है वृद्ध व्याघ्र यानी बूढ़ा वाघ क्या देना चाहता था? तो बिल्कुल स्वर्णमैन कंगनम यानी सोने का कंगन, ऑप्शन बी में टिक मारिएगा। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो आप 19 का टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि विनाश की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्णशस दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नोट कर लीजिएगा ये कर्णभार से लिया गया, ऑप्शन बी होगा। महत्वरमा भिक्षामा याचे या किसने कहा था? तो देखो आप नोट कर लेना, ये हो जाएगा शक्र ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा। सूर्यापुत्र कौन था? तो सूर्यापुत्र जो है कर्ण था, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बोला गया आपसे कि भास के कितने नाटक हैं? तो आप नोट कर लीजिएगा टोटल इसमें 13 नाटक होगा, बी नंबर परफेक्ट होगा। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो 5 का आंसर हमारा ये हो जाएगा कौरव के पक्ष से, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो आप 6 का आंसर यहाँ पर मारेंगे बच्चों जो है ए नंबर में, यानी कि इंद्र ने किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दानवीर कौन था? तो दानवीर जो है प्यारे बच्चों कर्ण था, क्योंकि इस कर्ण ने ही जो है इंद्र को क्या दिया था, जो ना दान में दे दिया था कवच और कुंडल। ठीक है, देखिए कर्ण किस देश का राजा था? तो आप नोट कर लीजिएगा 8 का आंसर हमारा यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा, वो अंग देश का राजा था। कहाँ का था? अंग देश का। याद रखिएगा कर्ण जो है कवच और कुंडल का अपने शरीर में चिपका के रखता था, इसीलिए अंग देश का वो राजा था। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। कर्ण किसका पुत्र था? तो 9 का आंसर हमारा यहाँ पर बच्चों ए नंबर जगह कुंती का, ऑप्शन ए नोट करेंगे। अगला है भिक्षक किस देश में आया था? तो आप नोट करेंगे बी, यानी कि भिखारी। भिखारी किस बेस में आता है? यानी भिखारी के बेस में। अगला कर्ण भारम नाटक किसकी रचना है? तो आप 11 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर ए नंबर में टिक मारेंगे भास का। नेक्स्ट है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो 12 का आंसर आप नोट करेंगे। तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो आप 13 का मारेंगे ऑप्शन बी में, पांडव के पक्ष से, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? तो बिल्कुल इंद्र को दिया था, ऑप्शन ए नंबर में आप टिक मारेंगे, अभी ही मैंने बताया था 14 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 की कवच और कुंडल किसके पास था? तो ये आपको पता है किसके पास था, कर्ण के पास, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व जो ना अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? तो बिल्कुल देखिए 16 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर जाएगा, यानी कि अपना सिर देना प्रकट किया था, ऑप्शन 16 का जो है डी बिल्कुल यहाँ पर 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद हमारा 17 है, 17 है क्वेश्चन। देखिएगा कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो आप नोट कर लीजिएगा, इसकी विशेषता उससे भेदा नहीं जा सकता था, ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ना दान जो ना दातव्यम ना दातव्यम या किनका कहना था? ना दातव्यम किनका कहना था? तो आप टिक मारिएगा, ये सी नंबर में, यानी कि शल्य का कहना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्णशस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो आप टिक मारेंगे 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि भास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ में वातावरण का चित्रण किया गया है, कैसा? तो आप नोट करेंगे ऑप्शन, यानी कि वो शांति का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो दूसरा का आंसर भी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर भी परफेक्ट होगा। दुख का विषय क्या है? तो आप 3 का आंसर सी में टिक मारेंगे, सार्वभौमिक अशांति, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर जो ना द्विवेश, ऑप्शन आप सी में टिक मारेंगे। और शांति मानवता का क्या कर रही है? तो शांति जो है मानवता का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये विनाश कर रही है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है किसके साथ ज्ञान भार स्वरूप हो जाता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, किसके बिना ज्ञान भार के रूप होता है? तो ये होता है व्यवहार के बिना, सी परफेक्ट हो जाएगा। क्रिया के बिना क्या भार है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, काम नहीं करिएगा तो आपके पास कुछ भी क्यों ना हो तो ज्ञान भार के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला है विश्व शांति का कौन काल माना जाता है? विश्व शांति का कौन काल माना जाता है? तो 8 का आंसर आप
ए नंबर में टिक मारेंगे सूर्योदय, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। वेड़ वेड़ को कौन बढ़ाता है बच्चों, तो बिल्कुल आप 9 का टिक मारेंगे इसी में, यानी कि स्वार्थ। वेड़ का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है। अगला है मानवता के विनाश का भय किससे है, तो आप नोट करेंगे 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा अस्त्र से, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है, तो आप 11 का मारेंगे डी में, यानी कि सीट्यूड, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। क्या बलपूर्वक निवारणीय है, तो आप 12 का टिक मारेंगे ऑप्शन डी में, यानी कि स्वार्था परदेश, ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अशांति के कारण कितना है, अशांति का कारण कितना है बच्चों, आप 13 का टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, टोटल 2। अगला है भारतीय दर्शन का मूल तत्व किससे माना जाता है, तो 14 का आप ऑप्शन ए में टिक मारेंगे शांति को। और शांति सागर के तत्वों के बीच कौन स्थित है, तो आप 13 का ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे संसार। अगला है उदार चरित्र बारे क्या मानते हैं, तो आप ऑप्शन सी में टिक मारेंगे वसुवेद कुतुम जो है ना कुतुम कर्णम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, ठीक है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, तो टिक मारिएगा ऑप्शन सी में, यानी कि शास्त्र का, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ग में कौन प्रवेश करता है, तो वर्ग में जो है प्रवेश किया था शिक्षक, ठीक है। राम प्रवेश राम के बारे में पढ़ा आपने। किसके 6 अंग है, तो बच्चों आप नोट करेंगे ऑप्शन डी होगा वेद का। छात्र किसका अभिवादन करता है, तो आप नोट करेंगे शिक्षक का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर शैली में, सी नंबर परफेक्ट होगा। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो 6 का भी हो जाएगा, पाणिनि का बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। ज्ञान का शासक कौन होता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा शास्त्र, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो 8 का आंसर ही हो जाएगा शास्त्र, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। वेदांग कितने हैं, तो 9 का आंसर आप बी में टिक मारेंगे, टोटल 6, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है, तो 10 का आंसर हमारा यहाँ पे भी होगा, कल्प कराता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब बात करेंगे हम लोग 11 नंबर का, निरुक्त के रचयिता कौन है, तो निरुक्त के रचयिता कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यास का, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है क्वेश्चन हमारा 12, छंद के रचयिता कौन है बच्चों, तो आप नोट करेंगे सी, यानी कि पिंगल। अगला है ज्योतिष के रचयिता कौन है, तो ज्योतिष का रचयिता हो जाएगा सी नंबर, ये हो जाएगा लगधर, ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला है 14 की कर्मकांड के रचनाकार कौन है, तो 14 का भी हो जाएगा गौतम, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है बच्चों, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे 15 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कपिल, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो 16 का आंसर भी हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो 17 का आंसर आप सी में टिक मारेंगे गौतम, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है, तो 18 का आंसर हमारा यहाँ पे जो है डी आ जाएगा, यानी कि जैमिनी। एक सेकंड, जैमिनी कैसे आएगा बच्चों, यहाँ ना कनाद हो जाएगा, ठीक है, डी में टिक मारेंगे। अगला है मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है, तो 19 का आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा जैमिनी। अगला है वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो 20 का आंसर आप टिक मारेंगे ऑप्शन डी में, यानी कि बद्ररायन, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। कृषि विज्ञान को किसने लिखा, तो आप 21 का टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि पराशर, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आर्यभट्टी नामा के रचनाकार कौन है, आर्यभट्टी नामा को किसने लिखा है, तो आप 22 का ऑप्शन नंबर टिक मारेंगे डी में, यानी कि आर्यभट्ट ने ही लिखा है। आर्यभट्ट को किसने लिखा, सिंपल सा आर्यभट्ट ने लिखा, सिंपल याद रखिएगा। बृहत संहिता का रचनाकार कौन है, तो बृहत संहिता को किसने लिखा है, तो 23 का डी में टिक मारेंगे बराह मिहिर। अगला है मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या वीरकति का उपदेश देता है उसे कहते क्या है, तो आप नोट करेंगे ए नंबर आपका परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा शास्त्र। अगला है कि चरक संहिता क्या है, तो आप नोट करेंगे ऑप्शन ए को, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने पूरा कर लिया, इतना कर लो बच्चों, आपके एग्जाम में यहाँ से 40 से 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। पूरा वीडियो को देख लीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद
बार ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है mituni-study-center.com आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से जो है बच्चों इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप जब बढ़िएगा ना तो आपके सामने जो है क्लास 10th का सेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 10th का सेशन, इस पे मत क्लिक करिएगा, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। यहाँ पर क्लास 10th वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। नीचे बढ़ जाएगा, क्लिक करते आपको नीचे बढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़िएगा ना बच्चों तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। आराम से नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। फिलहाल संस्कृत का करना है सामने डाउनलोड का, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। नॉन हिंदी का भी होने वाला है बच्चों का एग्जाम, तो नॉन हिंदी वाले यहाँ पर लिखा है डाउनलोड, इस पे क्लिक करके कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग जो है संस्कृत का कर लेते हैं। सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक मारते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने जो है बच्चों ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना। इसमें 100% पैरल पेपर और पीडीएफ वगैरह सारा चीज मिलेगा आपको, ठीक है। तो नीचे बढ़िएगा, अगर आंसर की वगैरह डाउनलोड करना है तो नीचे बढ़ना है। फर्स्ट पाली के लिए यहाँ पर दिया गया है, देख लो आप लोग यहाँ पे खुद ही बच्चों। तो ये फर्स्ट पाली के लिए सारे सेट का जिस भी सेट का करना डाउनलोड कर पाओगे। सेकंड पाली के लिए यहाँ पर दिया गया जिस भी सेट का करना कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों।